दोस्तों, दीपावली बहुत ही नजदीक आ गई है ना। और ऐसा कोई नहीं होता है जो दीपावली में मीठा ना खाता हो। ये तो मीठी मीठी त्योहार है। आज वैसे ही मैं मीठी मीठी टॉपिक लेके आई हूँ। मोटिवेशनल है लेकिन मीठी मीठी, है ना। लेकिन हाँ, मैं उससे पहले बता दूं, ये टॉपिक थोड़ी सी लंबी होने वाली है, इसीलिए पूरा सुनिएगा, नहीं तो मीठा मीठा मजा नहीं आएगा, है ना। तो दोस्तों, ऐसे सारी मिठाइयों की मैं नाम लूंगी जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। पहली मिठाई रसगुल्ला। रसगुल्ला ऐसी मिठाई है जो आप कोई भी त्योहार, कोई भी ओकेजन में किसी घर चल जाओ, आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। ऐसा कोई इंसान नहीं हो जिसे रसगुल्ला पसंद ना हो। लेकिन इस मिठाई से एक बात समझ में आता है कि इस मिठाई के साथ आप जैसा भी व्यवहार करो, नचोड़ दो, इसे पूरा मचोड़ दो, लेकिन ये अपनी आकार से कभी नहीं हटता। फिर से ये वापस अपनी आकार में आ जाता है ना। तो इससे क्या समझ में आता है कि इंसान हमारे साथ कोई भी कैसा भी बिहेव करे, अपनी बात व्यवहार, अपनी आदत कभी नहीं भूलनी चाहिए। जो हमारी असलियत है उसी असलियत में, ओरिजिनलिटी में रहनी चाहिए, है ना। फिर दूसरी मिठाई हुई जलेबी। दोस्तों, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो जलेबी का प्रेमी नहीं होगा, सही है ना। सभी लोग जलेबी पसंद करते हैं। जलेबी देखने में कैसा होता है? टेढ़ा मेढ़ा, आका बाका, पतला, कहीं से मोटा, लेकिन ये सबके दिल को भाता है। सही बात है। एक तरह का मिठास सबके दिल में भर देता है, इसका गुण वही रहता है। तो इससे क्या समझ में आता है कि इंसान की सूरत मायने नहीं रखती, उसके अंदर की सीरत, बात व्यवहार जो होता है ना, वही प्रभाव पड़ता है दूसरे पर। सही बात है। तीसरी मिठाई हुई बूंदी की लड्डू। दोस्तों, ये लड्डू के बिना तो पूजा संभव ही नहीं होता है। लक्ष्मी जी का, गणेश जी का पूजा संभव ही नहीं होता है। लेकिन इस लड्डू से कुछ सीखने को मिलता है। जैसे छोटे छोटे बूंदे मिलकर एक बड़ा सा लड्डू बनता है, वैसे ही छोटे छोटे चीजें जोड़कर ही बड़ा बनता है ना। और चौथी मिठाई थोड़ी सी महंगी होती है, लेकिन ऐसा कोई इंसान ना हो कि इसे खाना पसंद ना करता हो, है ना। काजू कतली, जिसे हम लोग काजू बर्फी भी कहते हैं, है ना। तो दोस्तों, इससे क्या समझ में आता है कि अपना वैल्यू ऐसा बनाओ को कोई ऐरा गहरा तुमसे कंपटीशन में ना रह सके, तुम्हारे सामने टिक ही ना सके, और तुम्हारे वैल्यू ऐसा बने कि कार से जाने वाले लोग भी रोक रोक कर तुम्हें देखे। सही बात है। तो दोस्तों, ये 4 तरह की मिठाई हम लोगों को बहुत कुछ सिखाती है। अब दोस्तों, दीपावली के दिन जब आप खाएंगे तो ये सब बातें याद करते करते खाइएगा। समझ में आया? और हाँ, ढेर सारा खुशियों के साथ दीपावली मनाइएगा और ढेर सारा मिठाइयाँ खाइएगा। लेकिन हाँ, थोड़ी सी कंट्रोल भी कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं होता है। सही बात है।